जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न। ठीक है ना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग प्रश्न को पढ़ने से पहले जो है हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.1 है, ये कक्षा 9वीं के लिए होने वाला है। यहाँ पास एक सीधी रेखा है। ठीक है ना। सीधी रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक ना। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो सीधी लाइन होती है खड़ी खड़ी, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पास देखिए, ये यहाँ पास आप लोगों को ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना। इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर है, ऊपर अप, और ये इधर है ये आगे का। ठीक है ना। ये आगे का है या ऊपर का है, ये होता है आपका एक्स अक्ष। ठीक है ना। क्या होता है? एक्स अक्ष। ये होता है आपका एक्स डैश अक्ष। ये जो ऊपर है ये होता है आपका वाई अक्ष। और ये जो नीचे होता है ये वाई ऊपर डैश का चिन्ह यहाँ पास लिख देते हैं अक्ष। ठीक है ना। यहाँ पास इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भुज। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं भुज। और इसको वाई अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। ठीक है ना। ये नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है ना। और ये बेसिक आप सीख जाएंगे ना तो प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी कि पहला चतुर्थांश ये वाला। ठीक है ना। ये फर्स्ट चतुर्थांश है। ये है आपका सेकंड चतुर्थांश। ये है आपका थर्ड चतुर्थांश। ये है आपका फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लोग चिन्ह की बात करते हैं। देखिए यहाँ पास जो है ये क्या होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है ना। ये प्लस का चिन्ह होता है। ये भी, इसमें भी प्लस का चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है? माइनस का चिन्ह होता है। इसमें भी माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है ना। तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस आता है। ठीक है ना। प्लस प्लस आता है। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस आता है, माइनस कामा प्लस आता है। ठीक है ना। तीसरे चतुर्थांश में क्या आता है? माइनस कामा माइनस आता है। और चौथे चतुर्थांश में क्या आता है? प्लस कामा माइनस आता है। ठीक है ना। यानी कि पहले और तीसरे में जो है इस प्लस प्लस का जो है विपरीत माइनस माइनस, इसमें जो है दूसरे और चौथे में जो है माइनस प्लस का विपरीत प्लस माइनस, ये होता है। आपको इतना चीज़ लर्न कर लेना है। यहाँ तक तो आप सीख ही गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पास इतना सीखने के बाद, जैसे कि यहाँ पास ऊपर चढ़ेंगे तो प्लस प्लस की, नीचे आएंगे तो माइनस माइनस की, इधर जाएंगे तो प्लस प्लस का, इधर जाएंगे तो माइनस माइनस का। ठीक है ना। अब हम लोग अपने प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा क्या कह रहा है प्रश्न? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे? ठीक है ना। तो किस प्रकार बताएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पास हम लोग सबसे पहले एक मेज बना लेते हैं। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है ना। इस तरह से, जैसे कि ये आपका क्या है? मेज है। ये इतना आपका मेज है। ठीक है ना। यहाँ पास हम कुछ लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पास हमने लाइन खींच लिया है। ठीक है ना। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पास आपका टेबल लैंप है। क्या? यहाँ पास आपका टेबल लैंप है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? एक जो है आयताकार क्या है? मेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए ये होता है आपका वाई, ये होता है नीचे वाला वाई डैश, ये होता है एक्स, ये होता है आपका एक्स डैश। ठीक है ना। अब देखिए ये जो बीच वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये चीज़ याद रखना, इसे हम बोलते हैं क्या है? इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये जो है इसका मान होता है 0,0। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम कोई भी जो है निर्देश को लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम लोग x, y में। ठीक है ना। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पास अब हम लोग लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पास दिया है कि ये यहाँ पास टेबल लैंप है, यहाँ पास हम लोग नंबरिंग करते हैं। यहाँ पास ऊपर वाले प्लस प्लस का रहता है, यानी कि प्लस का 1,
ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 4। ये भी प्लस का रहता है इधर, ठीक ना। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7। इधर माइनस का होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक ना। नीचे भी माइनस का होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। यहाँ पास बस बीच वाला जीरो का में जीरो होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब हमें टेबल लैंप की जो है स्थिति बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो हमने बताया कि निर्देश बताने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष में बढ़ते हैं। तो एक्स अक्ष इधर का है, यहाँ जीरो से बढ़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पास आ गए, ठीक ना। तो यानी एक्स के स्थान पर क्या आया, 4 आया, कामा लगा दीजिए। वाई के ऊपर बढ़िए, वाई की तरफ, यानी कि वाई ऊपर है, यानी कि 1 2 3 3 3 जो है 3 खंड पर आ जाता है आपका वाई, ठीक है ना, मिल जाता है लैंप। यानी कि 4, 3 ये आपका क्या हो गया, लैंप की क्या हो गया, लैंप की स्थिति हो गई, ठीक है ना। लैंप की स्थिति क्या हो गई आपकी, 4, 3। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, केंद्र पर मिलती है, यानी कि 2 सड़कें जब केंद्र पर मिलेगी, बीच बिंदु पर मिलेंगे, जैसे कि ये 2 सड़कें हैं यहाँ पास केंद्र पर मिलती हैं, यानी कि ये चौराहा पर मिलती हैं, ठीक ना। अपने भाषा में समझिए, चौराहा पर मिलती हैं, ठीक ना। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में हैं। यहाँ पास हम लोग प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या बनेंगे, मॉडल। यहाँ पास देखिए 2 सड़कें हैं, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, हमने बना दिया, ठीक ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। यहाँ पास केंद्र पर मिलते हैं, यानी कि ये क्या है, 0, 0 पर मिल रही हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पास ये होता है एक्स अक्ष, यहाँ पास इसके विपरीत एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, इसके विपरीत वाई डैश। देखिए ये जो एक्स अक्ष होता है ये होता है पूरब, ठीक है ना, ये होता है पूरब। और ये जो वाई अक्ष होता है ये होता है उत्तर, उत्तर को दर्शाता है, ठीक ना। अब इनके विपरीत, पूरब के विपरीत होता है पश्चिम, यानी कि क्या, एक्स डैश में। और इसमें उत्तर के विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी कि वाई डैश में, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना। 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना। अन्य सड़कें प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो यहाँ पास हम लोग प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें बनाते हैं। और क्या है रहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का एक मॉडल बनाइए। यहाँ पास क्या कह रहा है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपको जो है 200 मीटर का लेकर चलना है, ठीक ना। यहाँ पास हम लोग 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग क्या बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, तो वो 200 मीटर के बराबर माना जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पास बनाते हैं अपना रास्ता। तो यहाँ पास एक ये हो गया, फिर यहाँ पास आ जाएगा, फिर यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पास आ जाएगा, फिर यहाँ। चलिए हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पास लाइनिंग खींचना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पास आप लोग खींच दीजिए। 5 खींचना है क्योंकि 5 सड़कें हमें बनाना है। तो यहाँ पास हम लोग 5 सड़कें बना देते हैं, ठीक है ना। तो यानी 1 2 3 4 5 बन गई। ये क्या हुई, ये आपकी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ की हैं। ये देखो, ये पश्चिम से पूरब की तरफ की सड़कें हैं, या पूरब से पश्चिम की तरफ की सड़कें हैं। अब हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ की सड़कें निकालनी है, बनानी है। तो यानी कि इस तरह आएंगी, इस तरह, ठीक ना, इस तरह आएंगी सड़कें, इस तरह कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास आप लोग देखते जाइए, 1 2 3 4 5 बन गई, ठीक ना। इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पास इसके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पास इसके बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा ना 1 सेंटीमीटर का मतलब 200 मीटर के बराबर है सड़क। अब यहाँ पास हमने मॉडल तो बना लिया। अब क्या कह रहा है भैया, आगे हम लोग देखते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं। हाँ, यहाँ पास ये जो जहाँ जहाँ काट रही है ना, ये दो रेखाएं आपस में काट रही ना, ये सब क्या है, चौराहा हैं, चौराहा, ठीक है ना।
यहाँ पास चौराहा है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। हाँ भाई, ये दो सड़कों से एक जो है क्या बनता है, चौराहा बनता है भाई। जब जैसे एक सड़क ये एक सड़क ये है तभी तो ये बीच में चौराहा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पास जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूरब पश्चिम में। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये सड़कें जा रही हैं उत्तर दक्षिण में और ये वाली सड़कें जा रही हैं पूरब पश्चिम में, ठीक है ना। हाँ, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूरब पश्चिम दिशा में जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है हमें भैया, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब आप लोग समझ गए ना, क्या होता है, चौराहा, ठीक ना। क्या होता है, चौराहा। यहाँ पास हम लोग लिख दे रहे हैं 4,3 जो है कितने चौराहा को माना जा सकता है। यहाँ पास हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला प्लस होता है, ठीक ना, यानी कि ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5 हो जाएगा। इधर क्या होगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि 4,3। तो 4,3 कहाँ होगा, यहाँ पास जो है देखिए 4,3 का मतलब है कि x अक्ष में 4, y अक्ष में 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो x अक्ष में हम लोग देखते हैं, x अक्ष में चलेंगे कितना 4, यहाँ पास आ गए। y अक्ष में 3 यानी कि ऊपर 1 2 3 यहाँ पास आ गए। ये क्या आ गए, ये जो चौराहा है ये क्या है, ये 4,3 है। और ये 4,3 एक ही स्थान पर मिल जाएगा, एक ही स्थान पर जो है मिलेगा। अब आप लोग 4,3 कहीं पा ही नहीं सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। इधर आएंगे तो माइनस की संख्या होती है, ठीक है ना, माइनस प्लस। इधर आएंगे तो जो है माइनस माइनस, इधर भी माइनस प्लस प्लस माइनस होता है, ठीक ना। ये और यहाँ पास 4,3 यानी प्लस की एक ही स्थान पर मिलेगी। और जो है जितने भी चौराहा मिलेंगे वो जो है अलग अलग निर्देश के मिलेंगे। यहाँ पास कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर 1, यानी कि एक चौराहा को हम 4,3 लिख सकते हैं बस। यहाँ पास दूसरा नंबर है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, तो यहाँ पास 3,4 की बात कर रहा है, 3,4 की बात कर रहा है। तो यानी x के स्थान पर 3 जाना है, y के स्थान पर हमें 4 जाना है। तो चलिए यहाँ पास ये 3 चले गए x के स्थान पर, अब y के स्थान पर यानी कि 4, 1 2 3 4 यहाँ पास आ गए, ठीक ना। यहाँ पास ठीक ना, ये चौथा है। यानी कि ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है यहाँ पास इधर लिखते हैं, ये है आपका 3,4, 3,4 है भैया। यानी कि ये भी एक ही स्थान पर क्रॉस स्ट्रीट बना रहा है, यानी एक ही स्थान पर चौराहा है, ठीक ना। तो यानी कि इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा 1। कितने चौराहा को 3,4 माना जा सकता है, तो एक चौराहा को ही 3,4 माना जा सकता है। देखिए सवाल इतना बड़ा था और उत्तर इसके क्या है 1 इसको तो आप याद भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना। बाकी याद मत करिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।